चीन में घरों की कीमतें 20 साल पीछे चली गई, लेकिन सवाल ये है क्या भारत में अगला नंबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष हिंदुस्तान में आप सभी लोगों का बाजार बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है या लेने की सोच में, तो ये खबर आपकी जेब से सीधा जुड़ी हुई है। सबसे पहले चीन की बात करते हैं, तो चीन जो है वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है, लेकिन आज वहीं का रियल एस्टेट सेक्टर एक बड़े संकट से गुजर रहा है। अगर हम बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की बात करें, जिसको आप BIS के नाम से जानते हैं, उसके डेटा के अनुसार चीन का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस, जिसको हम PPP कहते हैं, उसके इंडेक्स में 2021 में अपने पीक पर था और आज 2025-26 का अगर हम सेशन देखें तो वह गिरकर 2005 वाले लेवल पर पहुंच चुका है। ये इतना डरावना है। यानी 20 साल की पूरी ग्रोथ खत्म हो चुकी है। जहां से आप चलना शुरू किए थे वहीं पर आकर वापस खड़े हो जाते हैं। अब व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसा क्या हुआ, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ओवर सप्लाई, मतलब सबसे बड़ा कारण हम एनालिसिस करते हुए इस बात को मानते हैं, ओवर सप्लाई। चीन में इस वक्त 39 करोड़ स्क्वायर मीटर से ज्यादा घर बिके ही नहीं है। अब इमेजिन करिए इतने घर कि पूरा एक शहर बस जाए, लेकिन जब खरीदार ही नहीं तो आप कितना भी कोई चीज बेचने के लिए तैयार हो। अब यहां पर सबसे बड़ी बात पूछते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, तो इसका सबसे बड़ा जो दूसरा मेजर कारण है वो है डेट, क्योंकि डेट का जो बॉम्ब है वो वहां पर उनका एवरग्रैंड ग्रुप जो है वह लगभग 300 अरब डॉलर के कर्ज में वो और फिर कोलैप्स कर जाता है। अगर हम कंट्री गार्डन की बात करें तो वह भी डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब बिल्डर ही डूब गए तो बायर का ट्रस्ट खत्म हो गया। अब डिमांड सडन गायब हो गई। साथ ही साथ आप यह भी समझिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ पर हमेशा चाइना इस बारे में काम कर रहा था, तो उस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो हुई। यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई हो गया। जब लोगों के पास खरीदने की ताकत नहीं तो कोई चीज सस्ती भी हो तो क्या ही लेना देना, लोग घर खरीदने से डरने लगे। और सबसे बड़ा रीजन तो फैक्टर इनमें यह भी है कि 20 साल पीछे अगर उस प्रॉपर्टी की कीमत चली गई तो जिन लोगों ने उसको एक एसेट के रूप में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो जब खराब हो गए तो जो लोग नया अपना निर्णय ले रहे होंगे वो तो और ज्यादा डर गए। अगर रिजल्ट देखा जाए तो मार्केट सीधा सीधा फ्रीज कंडीशन में चली गई और यहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी फेल होते हुए दिखाई दी। चीन सरकार ने पूरी कोशिश की थी, अगर आप लगातार न्यूज से जुड़े रहे होंगे तो ये पीछे भी एक बार खबर थी और उसी खबर को आगे कंटिन्यू करते हुए चाइना ने भी अपने आप में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की थी, पॉलिसीज में थोड़ा चेंज करने की कोशिश की थी, इंटरेस्ट रेट कम किया था, सब्सिडीज का काम किया था, 300 अरब युआन फंड की व्यवस्था करी थी, लेकिन बायर वापस नहीं आए क्योंकि सेंटिमेंटल बहुत बड़ा लॉस था। अब इसे थोड़ा सा एक रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं। सोचिए एक शहर है जिसमें 1000 फ्लैट बन गए, लेकिन खरीदार कोई है ही नहीं होगा। खरीदार के नाम पर एकदम कीमत लोग 200-300 लोग। अब क्या होगा बाकी के 700 फ्लैट्स का? बिल्डर का डिस्काउंट बढ़ जाएगा और फिर और डिस्काउंट और हर शर्तें बायर की माननी होंगी और धीरे धीरे मार्केट जो है वो डूबता जाएगा और क्रैश होने की संभावना में होगा। और यही काम चीन में हुआ है, बस स्केल बहुत बड़ा था, इसकी वजह से इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अब इसी को अगर हम लोग चाइना बाजार से तुलना करते हुए इंडियन इकोनॉमी, इंडियन बाजार में देखें तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत में भी ऐसे होने के चांसेस हैं। तो फिलहाल के लिए अगर एनालिसिस करते हुए आंसर देखा जाए तो ऐसा अभी यहां पर देखते हुए नहीं है, इसका बहुत खास आंसर नहीं पड़ता। व्हाई, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा आपको सेगमेंट में, आपको सेंटिमेंट में थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के सेंटिमेंट में डिमांड अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पॉपुलेशन यंग का है, पॉपुलेशन लगातार थोड़ा सा इंक्रीमेंट पर है। और अगर अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। यहाँ एक घर में अगर 6 परिवार थे तो 6 के 6 आगे भविष्य में अपना अपना घर चाहते हैं, तो इसका मतलब लोग अभी भी घर खरीदना चाहते हैं और अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। तो कंट्रोल्ड सप्लाई है, तो इंडिया में अनसोल्ड इन्वेंटरी पर बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ 12 से 15 महीने के आसपास ही ये एक रेशियो बना हुआ। चीन जैसा 3-4 साल का कोई स्टॉक डंपिंग नहीं है। साथ ही साथ एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, जिसको आप रेरा कहते हैं, RERA। उसने बिल्डर को कंट्रोल करने की जितनी भी पॉलिसी वो बहुत खूबसूरत है और लगातार समय के साथ अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। फ्रॉड और ओवर बिल्डिंग बिल्कुल कम हुई है, सरकार इस पे एक अच्छी पहल कर रही है। हेल्दी प्राइस ग्रोथ पर लगातार कंसिस्टेंटली काम किया जा रहा है।
रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो 4 से 10% ईयरली ग्रोथ कर रही है। डबल बिल्कुल भी नहीं है, स्टेडीली ग्रोथ कर रही है, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कर रही है। लेकिन खतरा कब हो सकता है, इस बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। अगर ये 3 चीजें हो जाए, जैसे एक्सेस कंस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब ओवर सप्लाई हो जाए, लोन लगातार डिफॉल्ट करते चले जाएं, डिमांड अचानक से गिर जाए, तभी यहां पर ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी सिचुएशन बनती भी नहीं है। और अगर ऐसी है भी, आप कभी भी भविष्य में किसी प्रकार का इस न्यूज से रिलेटेड कोई भी इंपैक्ट आएगा तो बाजार बैठक आपको यकीनन सबसे पहले सबसे तेज आप तक चीजों को पहुंचाएगा। और इसका पूरा विश्लेषण आपको अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास में भी आकर आप अपने डाउट क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगर हम लोग फाइनल बात करें तो चाइना का क्रैश हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हम लोगों को सिखाने के लिए है। रियल एस्टेट में पैसा तभी बनता है जब डिमांड और सप्लाई का गेम लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ता जाता है, समय दर समय आगे बढ़ता जाता है। इंडिया अभी भी सेफ है, लेकिन ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में हमेशा रिस्की होता है। अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कुछ चीजों को जरूर चेक कर लीजिए, क्या वो लोकेशन डिमांड में है कि नहीं, क्या बिल्डर की क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, इन्वेंट्री का लेवल ठीक ठाक मैनेज्ड है कि नहीं, रेंटल यील्ड है या नहीं, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा ये कोई कंसर्न नहीं होता। शॉर्ट में वायरल अगर हम लोग आप लोगों को बताएं कि चीजें लगातार मार्केट में सेलिंग प्राइस को हाइप करने के लिए वायरल की जाती है, तो उस वायरल शब्द से भी आपको बचना है। तो इसलिए आप इस चीज को लेकर के, जैसे वायरल कंटेंट मिल गया कि चीन में अब घर सस्ते हो गए ना, तो अब ये वायरल कंटेंट हो गया, तो इस पर लेकर के लोग अपने डिसीजंस को बना लेते हैं। इन सभी चीजों से आपको बचना है और लगातार संस्था को फॉलो करते रखना है, चैनल को सब्सक्राइब किए रखना है। टेलीग्राम चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल और बाजार बैठक दोनों को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।